ये उसने छोटा मॉडल बनाया था ओरिजिनल काम करने से पहले। जल्दी से सोचो बच्चों। सरफेस एरिया बोला है आपको। क्यूब और हेमिस्फीयर चिपका दिया। क्यूब 5 सेंटीमीटर है साइड का। हेमिस्फीयर का डायमीटर 4.2 है। आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है ब्लॉक का। जल्दी करो सब बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है। आ जाने चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है सच में। थोड़ा सा दिमाग लगाना आ जाएगा। सरफेस एरिया मतलब रंग मारने का है, रंग। ध्यान रहे, रंग कहाँ पर नहीं मार सकते। इस रेड पैच में नहीं मार सकते। जो क्यूब है उसने भी रेड पैच को खोया, जो हेमिस्फीयर है उसने भी रेड पैच को खोया। तो दो दो जनों ने रेड पैच को खोया। आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया। एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों? एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया किसी बच्चे को याद है क्या? 3 पाई r स्क्वायर। और 3 पाई r स्क्वायर में से हेमिस्फीयर ने कितना खो दिया नीचे का? पाई r स्क्वायर खो दिया, क्योंकि वो चिपक गया अभी वो। दोनों चिपक गए एक दूसरे को। क्यूब के ऊपर फोड़ा आ गया। अब वो फोड़े के अंदर जाके थोड़ी कलर मार सकते हैं। अपने को सरफेस एरिया निकालना है, बाहर की त्वचा निकालनी है, त्वचा। और क्यूब जो है बेटा, क्यूब क्यूब का एरिया क्या रहता है? बचपन से पढ़ते हैं, 6 इंटू साइड स्क्वायर 6 a स्क्वायर। क्यूब ने भी कितना खो दिया? -पाई r स्क्वायर खो दिया उसने भी। सॉल्व करने के पहले सिंप्लीफाई तो कर लो सब बच्चे। तो माइनस का पाई r स्क्वायर और माइनस का पाई r स्क्वायर, ये माइनस का 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। 3 पाई r स्क्वायर -2 पाई r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? सिर्फ पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर प्लस 6 इंटू साइड स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो बेटा 22/7 है। रेडियस की वैल्यू कितनी है बताओ? डायमीटर 4.2 है। तो रेडियस कितना हुआ? 42/20 इंटू 42/20। झापा क्या सबको देखो। +6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 5 का स्क्वायर। सब बच्चों को झाप रहा है क्या तक? अब ये कैलकुलेशन करना है अपने को। यहाँ भी होगा वहां भी होगा। 7 1 7 6 42। उसके बाद में 20 और 22 को काट दो। 10 11 और दूसरे वाले 20 और 6 को काट दो। 10 3 11 3 33। 33 इंटू 42 करो। अपने पास बचा बच्चों कैलकुलेशन। 33 इंटू 42 अपॉन 100 प्लस पाई का स्क्वायर 25। 25 6 150। सिर्फ इतना ही बचा और अपना आंसर आ चुका है। 33 इंटू 42 करो। 1386 अपॉन 100 प्लस 150। ये तो कैलकुलेशन तो चलते रहेगा, लेकिन यही कैलकुलेशन अपन क्यों कर रहे हैं ये समझ आना बहुत जरूरी है। मतलब कि समझ आना है तुम्हें ये जरूरी है बच्चों। ये ब्लू वाला बॉक्स ये समझाएगा। इधर मैथ्स बाकी कैलकुलेशन चल रहा है। बचा 13.86 प्लस 150। आंसर आया 18.86। 1886 वो साल जिस साल में यूजिन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी। एंड सॉरी सॉरी, कैनाल रेस की डिस्कवरी हुई थी। 1886। 18.86 आंसर है बच्चों। चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी का पुस्तक क्या कहता है इस आंसर के बारे में। कुछ तो भूल। अरे सॉरी, आपण एडिशन केलं होते बेटा। बाकी तो आपला भी बरोबर आहे, आपला भी 150 आहे ना। आपलं 13.86 आहे ना, पण आपण 186 नहीं, 163.86 होती है एडिशन। झापक सब बच्चों को। नक्की। उन्होंने कैसे सोचा ये देखो। सोचते कैसे है? सोचते ऐसे है कि हमने नीचे मंदिर की भिंत तो काशी विश्वनाथ की खड़ी रख ली हमने। हमने सिर्फ ऊपर का ट्रायंगल स्ट्रक्चर हटा के। औरंगजेब के हम इंजीनियर है, औरंगजेब ने हमको काम पे लगा वाला है समझो। हमको Welcome to सिर्फ ऊपर। Augusta. अरे, औरंगजेब आगा क्या? सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठना। मतलब मुझे मालूम रहे कि ये तुम ही छो। कोई और तो नहीं घुस गया तुम्हारे नाम से? नहीं तो मुझे रिमूव करना पड़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है
कि वो कोई पाकिस्तानी जासूस हो तुम्हारे नाम से घुसा वाला। ठीक है, तुम्हारी कोई गलती नहीं उसमें कि तुम अगर रिमूव हो जाओ। देखो बेटा, मेरे को कलर वगैरह ना है तो मैं बाहर से कलर करूंगा ना इसको। इसको कलर करते टाइम अंदर का जो नीचे वाला ये ब्लू ब्लू कलर का चेहरा था इसका, ये कलर हो पाएगा क्या? नहीं। कलर कैसे करेंगे उसको जब वो ऐसे चिपके वाला ऐसे अंदर पेंट ब्रश घुसा के किधर से कलर मारेंगे तुम उसको? चिपके वाला नहीं। तो अपने को हेमिस्फीयर का सिर्फ ऊपर ऊपर वाला एरिया लेना है, 2 पाई r²। समझ रहा है? और हमको इस क्यूब को कलर मारना है। तो क्यूब को हम एक चेहरे को पूरा कलर मारेंगे। यस, चेहरा नंबर 1, चेहरे नंबर 2 को पूरा कलर मारेंगे। पीछे से चेहरे नंबर 3 को पूरा मारेंगे, नीचे से चेहरे नंबर 4 को पूरा मारेंगे, साइड से चेहरा नंबर 5। तो क्यूब के 5 चेहरों को, एक चेहरा स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया रहता है साइड का स्क्वायर। हम क्यूब के 5 5 चेहरों को पूरा एरिया मारेंगे। सिक्स्थ वाले को भी मारना है। सिक्स्थ वाले को भी कलर मारना है, ग्रीन 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 ग्रीन। लेकिन उसपे वो ब्लू ब्लू वाले पैच को नहीं मार सकते ना। तो सिक्स्थ वाले को भी साइड स्क्वायर पूरा एरिया मारना है, लेकिन उसमें से -πr² करना पड़ रहा है ना, -πr²। बात समझ आ रही क्या तुमको? तो हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, और हमको ये चाहिए। ये तीन ऐड कर दो, ये तीनों को पहले। 5 × साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, 5 साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, 5 अम्बा प्लस अम्बा, 6 साइड स्क्वायर। जहाँ पर क्या? और 2 π² -πr², πr²। अब 6 × साइड स्क्वायर कितना हो रहा है? 6 × साइड स्क्वायर, 6 एक साइड 5 की थी ना, 5 का स्क्वायर 25, प्लस पाए तो पाए था 22/7। 4.2 का आधा करेंगे तो रेडियस झापेंगे ना बच्चों। झाप रख तुमको। इसको सॉल्व करेंगे, देख सेम कैलकुलेशन, 13.86 आएगा। 6 × 25 करेंगे, 150 आएगा। दोनों को ऐड करो, आंसर आएगा। झाप रख सब बच्चों को, पक्का। कोई लिखना चाहता है तो लिख लो। 1 मिनट के लिए सॉल्यूशन है, तब तक मैं जो भी पाकिस्तानी जासूस गलती से हमारे मीटिंग में घुस चुके हैं उनको रिमूव करता हूँ। अगर तुम पाकिस्तान से हो तो फेस पे फिल्टर मत लगाओ, कैमरा बंद करके बैठ जाओ। ब्रेकिंग न्यूज, बच्चों ने सोने के नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। बच्चे आज भिंतों का ऐसा तिरपा टेक के झीप रहे, सो रहे। ऐसा एकदम ऐसा लग रहा है थोड़ी बारीक बारीक आंखें हैं उनकी, और फिर घड़ी में से लग रहा है कि नहीं है उनकी आंखें। एक उदाहरण तुमको बताता हूँ मैं। उड़े उड़े, राइट। थोड़ी देर से बताऊँ ये। मोक्ष यार, उठूंगा भाई, झोपू नको. झोपून झोपून का नीट करू राहिला तर मोक्ष यार. कृष्ण 1108, ये तो पाकिस्तानी अकाउंट होगा, क्योंकि इंडियन कृष्ण 1008 रहता था. गए बेटा तुम, सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है अभी 1 मिनट में. सबका हो गया? 1 मिनट रुक रहा हूँ, अभी रिकॉर्डिंग होने क्या? हाँ. अंबानी शेठ, क्या वो तुम ही हो? अपनी फेस आईडी कंफर्म करो, वरना तुमको एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. अंबानी शेठ, आप रोज जूम मीटिंग लगा के आवर चले जाते हो. यस, आप यही हो. किडनैप तो नहीं हुए ना आप? नहीं. चलो ठीक है, आप आवर को जा सकते हो अंबानी शेठ. कभी समय मिले तो हमारे क्लास को भी टाइम दो.
पार्थ है, नवीन सेटअप लगा के यूट्यूब स्टूडियो चालू कर रखे पार्थ है तू। अरे तू नहीं रे पार्थ, यार गाँव था पार्थ है। नहीं भाई, मोबाइल में। अच्छा अच्छा, हमको लगा एकदम बैकग्राउंड में पर्दा विर्दा सब कुछ लगा के एकदम। देखो अब ये हो गया। अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान ने दिवाली पे पटाखों से इंस्पिरेशन लेके अपनी मिसाइल बनाना चालू करी। ठीक है, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा। कौन था? हाइट ऑफ एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर, while height of conical part is just 6 सेंटीमीटर, जो कि फोटो में दिया भी है। Base of conical portion has diameter of 5 centimeter, while base of diameter of cylindrical portion is 3 centimeter. If conical portion is to be painted orange and cylindrical portion yellow, find the area of rocket painted with each of these colors। तो आप बच्चे एक समझ पा रहे हो कि जब हमने कोन को सिलेंडर के ऊपर चिपकाया तो उन दोनों के बीच में जो कॉमन ऐसा एरिया था वो झक गया। बाकी तो हमने जब ऑरेंज कलर मारना चालू किया होगा ना कोन को, तो 100 टक्का 200 टक्का हमने ऊपर तो मारा होगा बच्चों, लेकिन नीचे से पेंट ब्रश लगा लगा के भी पूरी साइड से मारा होगा। दिख रहा है तुमको? ऐसा राउंड राउंड जितना मार सकते थे मारा होगा। ये नीचे से देखो, ऐसा ऐसा ऑरेंज 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 मारा होगा ना। समझ रहा है क्या बच्चों आपको? चेक करो सब जन। ऑरेंज कलर मारने का है ना, तो हमने कोन को ऑरेंज कलर ऐसा मारा होगा। नीचे तो इतने भाग में तो सिलेंडर चिपके वाले उतने भाग पे हम नहीं मार पाए, लेकिन बचे वाले भाग पे भी हमने ऑरेंज मारा जो होगा गारंटी के साथ में। झापरन तुमको। और इधर भी ऑरेंज 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 मारा होगा। तो पूरे कोन का एरिया कितना होता है पता है लर्न है? पूरे कोन का एरिया, अगर अगर हम सिर्फ टेढ़ा वाला एरिया ले, कर्व्ड वाला एरिया ले, सिर्फ टेढ़ा वाला, वो होता है पाई आर एल। और नीचे तो सर्कल है। नीचे बड़ा नीचे एक सर्कल था जिसका रेडियस था 5। उसमें से इस बड़े सर्कल में से जिसका एरिया था 5, हमने कट करके बाहर निकाल दिया एक छोटा सर्कल जिसका रेडियस था 3। समझे कि तुमको? हमने कट करके निकाल दिया एक छोटा सर्कल जिसका रेडियस था 3। तो हमको पाई इंटू फाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना स्मॉल वाला पाई आर स्क्वायर, है ना? ये रेड रेड वाला एरिया कितना हो जाएगा? सिर्फ रेड रेड वाला एरिया ये हो जाएगा पाई इंटू फाई का स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया, माइनस पाई इंटू 3 का स्क्वायर। बोलो बेटा क्या हुआ? डायमीटर 5। अच्छा अच्छा, हाँ जी, पाई इंटू 5/2 का स्क्वायर इंटू पाई इंटू 3/2 का स्क्वायर। वो 2 का स्क्वायर कर दे, उसको बाहर निकाल के 4 लिख लो, बाय 4। जहां पर के सब बच्चों को पक्का। पाई का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16 पाई अपॉन 4, 4 पाई। ये वाला 4 पाई हो गया एरिया ऑरेंज कलर का। और अभी पाई आर एल बचा हुआ है। बच्चों हमारा डायमीटर 5 था, तो हमारा रेडियस कितना होगा? ये डार्क ब्लू 5/2 होगा सिर्फ, पक्का। और हमारी हाइट कितनी दी वाली है? हाइट कितनी दी वाली है हमको? 6। हमको एल ढूंढना पड़ेगा ना अभी, एल पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास ये 6 दी वाला है, ये 5/2 दी वाला है। मन के मन में स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, 5/2 का स्क्वायर 25/4, प्लस करो, क्रॉस को मल्टीप्लाई, 36 4 जा 144, 144 प्लस 25 169 अपॉन 4 रूट में। आंसर है स्लांट आइटा 13/2 आया ना। पाई की वैल्यू 22 बाई, नहीं पाई की वैल्यू पाई च रखते, पाई की वैल्यू पाई च रखते, क्योंकि पहले वाला आंसर भी पाई में से आया ना हमने 4 पाई। तो पाई की वैल्यू पाई च रखेंगे अपन। अरे यार, ठीक है, तो पाई की वैल्यू अपन रखेंगे भैया पाई में। रेडियस कितना है? 5/2। एल कितना आ गया? 13/2।
13 5 65, हाँ 65 पाई बाय 4, जहाँ पर रख तुमको 65 पाई बाय 4, ये कोन का साइड वाला एरिया है। और नीचे से बचा था ना थोड़ा 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 थोड़ा, उसको वो बचा 4 पाई। 4 पाई म्हणजे अपॉन 4 में 16 पाई अपॉन 4, बरोबर ना बच्चों? 4 को 16 अपॉन 4 लिख सकता ना, 16 अपॉन 4 प्लस 65 अपॉन 4, 81 पाई अपॉन 4, ये ऑरेंज वाला एरिया है। और पाई की वैल्यू अपने कितने लेनी है आपके बार? 3.14, क्वेश्चन में दिया वाला है ना, समझ रहे हैं? 81 इंटू 3.14 अपॉन 4, पहले ऊपर का मल्टीप्लीकेशन आवरो, फिर नीचे का डिवीजन करेंगे। करा पटकन, जय जय महाराष्ट्र आपला, करा पटकन। टू फाइव फोर थ्री फोर, इसमें 2 पॉइंट हो गए, 254.34 होल अपॉन 4, 4 6 जा 24, 1 4 बच गया, 4 3 जा 12, 2.3 बच गया, 4 5 जा 20, 4 8 जा 4 5 जा 63.585। ये है ये वाला ऑरेंज वाला है बेटा, ऑरेंज। ऑरेंज किसको करने का था? वो ऑरेंज कौन को करने का था? अब हमको किसको कौन सा एरिया कलर मारने का है बच्चों? अब हमको येलो कलर मारने का, येलो सिलेंडर को। ये बहुत सोपा है। सिलेंडर का क्या नुकसान हो गया? सिलेंडर को हम किधर कलर नहीं मार पाए? ऊपर वाले फ्लैट ढक्कन पे, बाकी पूरे सिलेंडर को कलर मार पाए। नीचे से भी, नीचे वाले ढक्कन को भी कलर मार पाए ना, सबसे लास्ट में। बाकी पूरे सिलेंडर को कलर मार पाए, बस ऊपर का एक सर्कुलर सर्कुलर ढक्कन नहीं मार पाए। तुम कुकिंग बच्चों ज्यादा को तो पता है? मेरा काम है बस। बाळा झोपेतून उठा, एक मिनिट, एक जरा बंद, मंडळी कोण आहे भैया? आज मीटिंग में दो दो कृष्णा है जी, ठीक है? सब बच्चों को ये झाप रहा है क्या? ये उड़ा दूं क्या? वापस बाद में दिक्कत दूंगा, इतना क्या टेंशन ले रहे? आणि अपन देखते हैं सिलेंडर, सिलेंडर को येलो करा था ना, तो सिलेंडर को देखते हैं। अब बच्चों अगर तुमको याद हो तो तुम मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि सिलेंडर के साइड वाला कर्व्ड सरफेस एरिया कितना रहता, इतना बता दो बस। नहीं रे भाई, यार तो रहता 2 पाई आर एच। और नीचे वाला एक ढक्कन को भी कलर होने वाला है, नीचे वाले एक ढक्कन को, वो कितना रहेगा? पाई आर स्क्वायर। जहाँ पर रख सब बच्चों को, ये प्लस ये, दोनों में से कॉमन ले लो। पाई आर स्क्वायर को पाई आर आर लिख सकते क्या? दोनों में से कॉमन क्या ले लो? पाई आर। पाई आर, पाई आर कॉमन लेने के बाद क्या बचा? 2h प्लस आर। हाइट कितनी है कौन की? सिलेंडर की। फक्त आणि फक्त सिलेंडर की हाइट 20, समझा ना? ये पूरी 26 थी, ऊपर की 6 थी, इसकी 20, 20 का डबल 40। कौन सिलेंडर का रेडियस कितना है? 3/2, 3/2, यस। और पाई इंटू आर, पाई को पाई रखो, आर को 3/2 रखो वापस। 42 जा 80, 80 प्लस 3, 83/2 इंटू 3/2 इंटू पाई, 83 3 जा 200 अपॉन 4 इंटू पाई, तो 249 इंटू 300, 3.14 मतलब पाई अपॉन 4। किसको? 3.14 आते हो, 3 मतलब पाई चल रहा है। 249 इंटू 3.14 करो जल्दी। 78186, 78186 अपॉन 4, नहीं पहले पॉइंट चेपिस दो, 0.86 अपॉन 4 होने वाला है। घमसान, 4 1 जा 4, 38, 4 9 जा 36, 2 1, 4 5 जा 20, 1 1 बच गया, 118 पॉइंट चिप दिया, 4 4 जा 16, 2 बच गया, 4 6 जा 24, 2 बच गया 5, 195.465। ये येलो कलर का रीजन आ गया बेटा, जिसको हमने कलरिंग किया है। 195, पहले वाला क्या आया था? किसी को कुछ अंदाजा है क्या? लिखा था क्या? बैग बैग जाके ला तो सकते हैं अपन, बोलना।
63.58 पे आया था शायद। हाँ 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 हाँ, यस। 254 समथिंग को डिवाइड बाय 4 कुछ तो ऐसे करा था अपन ने, है ना पांडे जी? तुमने जो बोला था 254 समथिंग मल्टीप्लीकेशन। देखो भाई, आयन बरोबर दोनों भी दोनों आंसर। जरूरी है कि तुमको झाप रहा है क्या? क्योंकि ये तो सॉल्ड एग्जांपल चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्या? कैलकुलेशन तो होते रहेगा। नहीं मुझे कैलकुलेशन भी जरूरी है बोलना, पर वो होते रहेंगे। तुमको ऊपर का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। मयंक, अरे यार ये कुछ भी करते रहते। मयंक ने गार्डन में खुद के लिए आंघोळ के लिए अशी टाकी बनाई। ये एनसीईआरटी वाले कौन सी दुनिया में जीते? क्या हुमायूं है क्या? तुमको पता है कि मुगल बादशाह ऐसे टाकी बनाते थे खुद को आंघोळ करने के लिए? देखे कभी तुम दिल्ली गए वाले हैं क्या? तो कभी तुम जाओ यूपी आगरा जाओ ना, देखना उधर उस साइड मिलेंगे तुमको। यूपी में अगर तुम जाओ ना आगरा में, अलग अलग मुगल बादशाह के, हुमायूं पैलेस, अकबर पैलेस, शाहजहां पैलेस, वो मिलेगा। सबके यहाँ ओढ़ करने के बड़े बड़े बगीचे थे, उसमें बड़ी सारी कढ़ाई लगा के रखी रहती थी। उस कढ़ाई में ऑटोमेटिक गर्म पानी आता था। ऑटोमेटिक नहीं आता था म्हणजे लोग सेवक रहते थे ला कर कढ़ाई म्हणजे लोखंड की नहीं, वो पत्थर की कढ़ाई रहती थी भली मोटी, उसमें वहां ऑन करते थे, ऐसी अड़चार करते थे। मयंक, मेड अप अच्छे बर्ड बात है क्या? पक्षियों की नहाने की जगह है। मेरे को लगा मयंक की नहाने की जगह है। और इस गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। वो तो फोटो में देख खींच रहा है तुमको, उल्टा कटोरा एट वन एंड। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर, 145 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर, एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बार। बच्चों अब क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर ऊपर ऐसे कटोरा है और बाजू से सिलेंडर लगा के रखा है, और नहीं हमको ना, यस, अब आप बच्चे एक बात समझो, पहले हम नीचे से कलर मार सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि स्टैंड पे खड़ा है वो, बरोबर। बच्चों क्या आप एक बात समझ सकते हो कि हम साइड से भी कलर मार सकते हैं, बरोबर। और बच्चों अब हम हमारा हाथ जो है कलर मारते टाइम ऐसा अंदर डालेंगे ऊपर से, और पूरी कढ़ाई को शेप देंगे कलर से। जहाँ पर रखे बस ऊपर का ढक्कन जो है वो उगड़ा रहेगा, ऊपर के ढक्कन को नहीं मार सकते ना। नहीं तो आप पूरे के पूरे कढ़ाई को, स्फीयर हेमिस्फीयर को मार सकते हैं, बाकी के पूरे हेमिस्फीयर को। बात समझ आ रही है ना बच्चों आपको? हेमिस्फीयर का सिर्फ राउंड राउंड वाला एरिया ही मार रहे हैं हम, फ्लैट तो ऊपर का उगड़ा चाहिए। पूरे हेमिस्फीयर का एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर, लेकिन उस 3 पाई r स्क्वायर में 2 पाई r स्क्वायर गोल गोल वाला होता है, पाई r स्क्वायर फ्लैट वाला ढक्कन होता है। इस बार तो ढक्कन है ही नहीं। बर्ड बात है, पक्षियों के नहाने की जगह उसको क्या ढक्कन लगा है, उसको उगड़ा से रखेंगे। तो अपने पास अंदर वाला एरिया 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है क्या आप सबको? पक्की? सिलेंडर को, हाँ ना, ऊपर से उड़ा नहीं आते हैं। फिर पक्षी आएंगे कैसे, नहाएंगे कैसे? वो उड़ा नहीं तो। आणि सिलेंडर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r h, और नीचे से ये ढक्कन, ये पाई r स्क्वायर। सब बच्चे सहमत है ना? और रेडियस की वैल्यू एक है ना? एच भले ही अलग है लेकिन रेडियस की वैल्यू सेम है ना? सारे टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते? पाई r कॉमन ले सकते। देखो पहले तो 2 पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 3 पाई r स्क्वायर। और फिर बचा 2 पाई r h। पाई r कॉमन घेऊन टाका, आपल्या पास बचा 3r+2h। रेडियस का ट्रिपल प्लस हाइट का डबल, रेडियस का ट्रिपल 30 का ट्रिपल 90, हाइट का डबल 145 का डबल। बोलो जल्दी। जय माँ शेरावाली 290, 290 और 90 380। अब बाहर बचा पाई और आर। पाई है 22/7 बोले वाला है लेने को, और आर कितना है भी 30। बस इतना कैलकुलेशन करना और आंसर। तुम्हारे इस भरोसे चल रहा है कैलकुलेशन साथ ही हो। 22 3 66, 66 इंटू 38 करो, 0 0 बाजू में कर दो, अपॉन 7। 66 इंटू 38 बताओ, 66 इंटू 38। भाई 2/0800 अपॉन 7 करो जल्दी।
ऑनलाईन कॅमेरा बंद नाही करायचा बरं का, रपाटीच खाशाल. बिरजू, घडी घडी कॅमेरा नको बंद करू. जिनल ठोळे झोपेतून उठा. श्वेता कुलकर्णी झोपेतून उठा. भैया अंबानी शेठ किडनॅप नको व्हा. 358288.571 समथिंग. वापस बोल भाऊ. 358288.353 पॉइंट में 571 और आगे का बरोबर है. ऐसा आ रहा क्या? 3528.1. नहीं ना भैया, इधर तो अलग ही था. अपन ने क्या गलती कर दी भाई? What mistake did we do? भैया वापस 660 आएगा ना? 660 किधर आएगा जी? हाँ भैया, आपने ये एक एक्स्ट्रा. अपन ने बरोबर करा. एनसीईआरटी चमन है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो फोटो दिया है उस फोटो में उन्होंने स्टैंड पे बनाया बर्ड बाथ. मतलब वो ऐसे बोल रहे हैं, हिंट दे रहे कि नीचे कलर मारो, येलो 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 येलो, बाय नीचे कलर मारो. 2022 36 और वो डिस्प्ले कंसिडर है. नहीं कर रहे वाले को. वो सिर्फ क्या बोल रहे हैं, एनसीईआरटी वाले बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पे पेंट मारो 2πRH, और कड़े के अंदर से पेंट मार दो 2πR², बस संपला. आज कैसे भैया, नीचे πR², फिर स्टैंड पे क्या खड़ी करी टाकी, और तुम बोल रहे टोटल सरफेस एरिया ढूंढो. भैया वो 2022 3660 हो. क्या होगा? बोल बोल बोल, कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा क्या? नहीं आ गया. आपला वाला आंसर ज्यादा सही है. एनसीईआरटी बुंगारी. किसी को लिखना नहीं क्या? लिखना है भैया. लिखो भाई लिखो. भैया बोलो जी. वो 2H 2.90 होता है. 2H, हाँ बेटा वो मीटर में है ना. 1.45 मीटर है ना वो. इसलिए पहले उसको सेंटीमीटर में किया बेटा, 145 सेंटीमीटर. और फिर 2H का 290 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस भी देखो, रेडियस भी सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर. एक ही यूनिट में करना पड़ता है बेटा. ध्यान ही नहीं आता उधर. मैम ग्रुप पे होमवर्क भेजना है तो एग्जाम में भेजना. हमारे टाइम का तो क्या नहीं भेजा भैया. क्या भेजा? बोल बोल पेपर बोल एग्जाम बोल. पेपर ही रख दिए तुमने. कभी. फिर हमारे एग्जाम के बीच में दो पेपर तो हुए. दो पेपर नहीं हुए. पहले स्टार्टिंग में पेपर हुआ, हम्म. फिर पूरा होने के बाद जो तुम्हारा अगला पेपर था उसके हिसाब से इस पेपर हुआ. हाँ, 13 तारीख का पेपर वही हिसाब से हो जो तुम्हारा 14-15 जो सिलेबस आने वाला तुमको स्कूल में. क्या करा अपना लास्ट पेपर मराठी थोड़ी ले. लेके तेरे को दिएंगे. अवघड. हाँ बड़े भयंकर. जिसको कुछ नहीं आता उसको मराठी आती.
चलो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सॉल्व करो पटकन। ला भैया डो करो। एक एक क्वेश्चन का बार डिस्कशन लेना क्या? हाँ वैसे अच्छा है। पहला करो सब्जेक्ट। चार चीज पे फोकस करने को लूँ तो कैसा होगा? बच्चे फिर चिड़िया छोड़ के हम बस देखेंगे झाड़ पे का। अभी बस चिड़िया की आग देखो। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो सब्जेक्ट। क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। क्यूब का वॉल्यूम साइड इंटू साइड रहता है। साइड क्यूब कौन से नंबर का क्यूब 64 रहता है? 4। मतलब 4 सेंटीमीटर साइड वाले दो दो क्यूब को कैसे ज्वाइन किया है? एंड टू एंड म्हणजे ऐसा चिपका दिया। ऐसे रखे वाले थे ना। हम साथ साथ है ऐसा। समझे? अब जो नया क्यूबॉइड बना उसकी सरफेस एरिया ढूंढो बोल रहे उसका क्या हैं। शांति से सोचो। दोनों भी क्यूब थे। जब दोनों जन चिपक गए और अब इनको पेंटिंग मारने की बारी है। ये पनीर के दो दो टुकड़े थे। दोनों को हमने जोड़ दिया। दोनों पनीर को टुकड़ों को जोड़ने के बाद इस पे पूरा दौड़ 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 लाल कलर डाल दिया। लाल कलर डालने के बाद जब वापस से इन दोनों को हमने कुछ देर बाद उगड़ा तो इस चेहरे पे भी लाल कलर नहीं लगा हुआ था और इस चेहरे पे भी लाल कलर नहीं लगा हुआ था। समझ आया क्या? ब्लू ब्लू चेहरों पे। तो इस क्यूब के कितने चेहरों पर लाल कलर लगा हुआ था? 5 चेहरों पर। इस क्यूब के कितने फेसेस पर चेहरों पर लाल कलर लगा हुआ था? 5। तो मतलब कुल मिला के 10 चेहरों पर कलर लगा हुआ था लाल। बात समझ आ रही? एक चेहरे एक हर एक चेहरा स्क्वायर रहता है। हर एक चेहरा का एरिया साइड स्क्वायर रहता है। स्क्वायर का एरिया साइड 4 सेंटीमीटर है। 4 इंटू 4 16 16 इंटू 100 60 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। आंसर आ गया पहले का। समझा क्या? सोचने का ऐसा। बाकी अब स्कूल में लिखने का कैसा हो तुमको मालूम ही चाहिए। स्कूल में लिखने का समझे समझे प्रोजेक्ट तो पान का भाषा। इधर अपने पट पटावरने का एक क्वेश्चन। मैं जब समझाऊ ना तब तुम रिका में सॉल्व मत किया करो। तब तुम ध्यान दिया करो। तुम लिखने का कुछ अभी टाइम रहता है लिखने को। समझा के कुछ अगर लिखना हो तो। बांग्लादेशी उड़ जा जल्दी नींद में से। कैमरा के सामने बैठ जा। आंखें खोल ले अपनी। बच्चे अलग अलग निंजा टेक्निक इजाद कर रहे हैं सोने के चक्कर में। बच्चे पैगम भी रहना भैया। पिक्चर हार्ड है एकदम। सोने की निंजा टेक्निक भी कर तुमको। ये तुम घर सवाल करता है। यह भी बहुत तकलीफ होता है। थोड़ी देर से बात करने। कैमरा बंद कर देते बच्चे देखो। उड़ा दुख तुम्हारे सामने चल। उड़ा देता है। हुआ मैं 11 तू खल्लास। 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 पहले दिन मैंने खुद कुछ निकल देता बोल। मीटिंग ज्वाइन कर फिर नई मीटिंग बनी। 4 जन उड़ गए अभी। शुभ्रे देखो शुभ्रे बहुत बारिश होता है। शुभ्रा अपना गोरा गोरा कपाल दिखाता है सोनिया। शुभ्रे ने बारी नीचे टेक्निक ढूंढने वाली है। पार्क देखो पार्क कितना बारिश होता है। पार्क है एकदम लाइट को अपोजिट बैठता ध्यान ही नहीं रहता। एकदम काली काली आंख ऐसा लग रहा है ध्यान दे रहा बहुत बच्चा गंभीर से सोच रहा है। ये मेरी दिवाली ढूंढ रहे इधर है। वो कटिंग पानी नंबर को कटिंग एकदम गिरा इसको कॉपी। तस्वीर गिरा इसको सब गिरा एकदम सारा सारा। ईशान मांडर भी सोया है तो उनके मार आगे उठ रहा एक तो इधर पंखा दिख रहा था।
मालूम है ना, अभी अगर सो तो कुछ हो जाएंगी अभी समझ लो। मोक्ष किधर है? मोक्ष ऊपर है। मोक्ष कुठे आहे तू? हाँ मैं मोक्ष। अच्छा वो सुना जा रहा क्या? हम्म, नहीं। चलो अगला वाला करते हैं अपन भी। लो वेस्ट सेकंड क्वेश्चन। सब जन दिमाग लगाओ अपना अपना। फटफट करने करे भैया। स्पीड में करो तुम, तुम्हारे सुंदर सुंदर सॉल्यूशन नहीं चाहिए मेरे को, आंसर होना। मैं रुक जाऊंगा आंसर आने तक। वेसल म्हणजे भांडा, एक बर्तन जो है हॉलो हेमिस्फीयर, कटोरी। कटोरी के माउंटेड बाय म्हणजे उसके ऊपर बैठे वाला सिलेंडर, कटोरी के ऊपर पाइप, टेस्ट ट्यूब। एक बर्तन टेस्ट ट्यूब जैसा है। कटोरी का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट पूरे भगोने की 13 सेंटीमीटर है, पूरी टेस्ट ट्यूब की हाइट। इनर सरफेस एरिया बताओ, मतलब आउटर सरफेस एरिया बताओ, ये कुछ बात है टेस्ट ट्यूब में। अगर तुम्हारे पास में टेस्ट ट्यूब है बच्चों, टेस्ट ट्यूब को अंदर से कलर मारना मतलब बाहर से कलर मारना, ये कुछ बात रहती है। जहाँ पर एक तुमको और ऊपर का ढक्कन तो उगड़ा है ना, उगड़ा उधर से हवा आती जाती ना। अब बच्चों एक बात समझो, अगर डायमीटर हेमिस्फीयर का 14 है तो उसका रेडियस कितना होगा? 7। तो बच्चों अगर ये 7 होगा तो ये वाला भी नीचे 7 ही होगा। पूरे वेसल की हाइट कितनी है? तो सिर्फ सिलेंडर की हाइट कितनी होगी बच्चों? जहाँ पर है तुमको पक्का, तुमको सिर्फ सिलेंडर को अंदर से कलर मारना है, अंदर से म्हणजे कर्व्ड सरफेस एरिया पे कलर मारना है ना तुमको उसके। ग्रीन 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 पे वो कितना होता है? 2πr h। लेकिन उसकी एच अलग है। और तुम्हारे पास नीचे जो हेमिस्फीयर है, तुमको उसको कलर मारने का है अंदर से, सिर्फ कर्व 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 कितना होता है वो? 2πr²। झापरा है ना सब बच्चों को, इन दोनों को ऐड करना है। सेम सेम क्या है? 2πr 2πr 2πr, ब्रैकेट में छीन लो h+r। अब लिखो, अब वैल्यूज रखो, 2πr इन ब्रैकेट h+r। साथ साथ कट गया बच्चों। 22 टू जा 44 इंटू 13, बताओ 44 10 जा 440। 572। वेरी गुड तात्या। झापा क्या? आंसर है क्या 572? यस। जब भी कैमरा चेकिंग होती है तब हिरल ना अटका का कैमरा बंद हो जाता है, इसलिए अभी रिमूव कर दें। और जब कैमरा चेकिंग नहीं होती रहती तब। एमपीएस वाले कुछ भी डायलॉग मारते रहते। बंगारी बंगारी बस एकदम लेट आती, 7 5 7 10 तक आती बस। 7 15 तक आती। एमपीएस वाले कार्टे ऐसे दिखा जैसे कि उनकी बस सबसे पहले आती। असली क्रेज जिस है, डॉट ही जाती है एकदम। वो पहले उधर 5 मिनट रुकते। जी साकी बोल बच्चे नहीं आएंगे। चल रही है वही। ठीक है ठीक है, हाँ ना भाई। क्या पता कितने बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बच्चे नींद में होंगे यार, दे सपने में पाया यार कुछ तो आ रहा हो पाया यार मेरा तो। टाकी दिख रही, हेमिस्फीयर दिख रहा, कट रहा कुछ भी। ऐसा लग रहा होगा बच्चों का भी फुल फीलिंग आ रही होंगी कि एकदम फुल एक दिन भागने पी के हो गए बच्चे। तुमको मैंने वो वीडियो दिखाया था मेरे दोस्त का, देवेश का, भांग पी के चुटकी। क्या देखते तुमको? जो बहुत पुराने बच्चों को नहीं दिखाया।
तुम छोटे थे तब तेज है। क्या है वो म्हणजे लैपटॉप में कंप्यूटर में है सिर्फ। क्रेजी हूँ। उसको बोला था मत कर, उसने मजे मजे में आधा ग्लास पी लिया। वो फिर तो वो 10 हॉस्टल मिनट तक वो डांस कर रहा था तो होटल हॉस्टल पे। में तो तब था। हाँ फिर 10 मिनट बाद वो जेड़े चाले करने लग गया। हाँ पता था 200 बच्चे डांस कर रहे थे साइड में, हमने इसको देखा जेड़े चाले करने लग गया था। हम इसको पकड़ के रूम में लेके गए। इसको रूम में हमने बिठा दिया नीचे। और फिर ये 4 घंटे तक जेड़े जैसा कर रहा था, गिर रहा था ये। जब उठा ये होश में आया वापस बोल रहा था कि मैं गिर रहा था। 4 घंटे तक हवा से गिर रहा था। कुछ भी कह रहा था जेड़े चाले। तुम भी होंगे कि हो जी। देवेश शुक्ला नाम बच्चे, देवेश शुक्ला। तीसरा, लो भैया। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on, ऊपर बैठा हुआ है ये किसी के तो भी, हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। समझ आया तुमको? कोई बच्चा इस शेप का वर्णन मुझे हिंदी में दो। उल्टा आइसक्रीम। उल्टा आइसक्रीम, उल्टा आइसक्रीम। नीचे कटोरा है हेमिस्फीयर, उसके ऊपर माउंटेड है कोन। माउंट होना मतलब किसी के ऊपर चढ़ना, जैसे ऊंट के ऊपर माउंट होते थे राजा महाराजे। अरे कौन है वो भांडे की कौन है वो? अरे सार्थक भाऊ इतनी स्पीड से तो अर्थ भी नहीं घूम रही जितने से तुम रिवॉल्यूशन कर रहे हो। पार्थिया झोपला, पार्थिया झोपला. उठ पार्थिया, उठ पार्थिया. मीटिंग मधूनच रिमूव्ह करू पार्थिया, उठ पटकन. गोरे साहेब उठा पटकन. नुसत्या डुलके घेऊन राहील पुरा. चलो थर्ड हुआ क्या? अरे आ रहा के बच्चों तुमको उठो ना. बोलन भाई कुछ ऑनलाइन वाले तो आज मुकेश बन के बैठे वाले. मुके हो बोलो. कोई तो बताओ ऑनलाइन में सब सुमसाम एकदम.
कोन का रेडियस 3.5, हेमिस्फीयर का सेम रेडियस। अगर हेमिस्फीयर का रेडियस उतना है 3.5, तो हेमिस्फीयर का नीचे वाला ब्लू वाला रेडियस भी 3.5। पूरे कोन की हाइट है 15.5। पूरे 15.5 में से हमने हेमिस्फीयर का 3.5 हटा दिया, तो कोन की हाइट आ जाएगी गुलाबी गुलाबी कलर में सिर्फ और सिर्फ 12। टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। जब ये दोनों चिपक गए तो कोन ने भी अपना नीचे वाला बेस खो दिया, हेमिस्फीयर ने भी नीचे वाला बेस खो दिया। मतलब कोन का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल बचा, और हेमिस्फीयर का नीचे वाला एरिया 2 पाई आर स्क्वायर बचा, 2 पाई आर आर। ऐड करना है तो पहले कॉमन ले लो, पाई आर पाई आर। कभी भी कॉमन लेना बहुत फायदेमंद चीज होती है, बहुत कैलकुलेशन बचते हैं उसकी वजह से। पाई आर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा L+2R। पाई के वैल्यू में बोले वाली 22/7, रेडियस की वैल्यू 3.5, 3.5 मतलब 7/2। लिख सकता हूँ ना उसको। एल एल स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी हमको, यहाँ पर 12 है। 12 है और 3.5, 12 का स्क्वायर होता है 144, 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। ऐड हो गया 156.25। 156.25 अगर रूट में है, तो ये पक्का किसका तो स्कोर होगा 156 है क्या, पीछे 25 आ रहा है, भैया और जो पीछे 5/4। और 156 जो है वो 12 13 जा रहा है, 12 13 तो ये 125 का आएगा, म्हणजे 12.5 का आएगा। म्हणजे एल की वैल्यू जो है ना बच्चों स्लांट रेट के लिए 12.5 आएगी, प्लस 2R जो है 2R रेडियस का डबल, रेडियस था 3.5 उसका डबल 7। सब बच्चों को झापरा क्या, इतना सी कैलकुलेशन करना है, कितना सी ये ब्लू बॉक्स इतना छोटा सा कैलकुलेशन आवर गया इसमें क्वेश्चन। तो कर डालते बेटा, इधर देखो 7 7 काट डालो, 22/2 काट डालो 11। 12.5 प्लस इंटू 7 प्लस 7 19.5, और 19.5 11 चा फिर तो 214. 195। व्हेरी गुड बेटा, 214.5 झालं, संपलं. जय जय महाराष्ट्र आपला. क्वेश्चन नंबर 3 संपला. 10th की लीस्ट डाइवर्स बैच है, 10th में सिर्फ महाराष्ट्र वाले, वो भी उसमें भी विशेष सारे मराठवाड़े वाले बच्चे। फिर 9th के बैच में महाराष्ट्र में सबसे दूर वाला बच्चा कौन है 9th के बैच में, महाराष्ट्र के अंदर रहने वाला? संभाजीनगर के बाहर के बच्चे है क्या? हाँ, परतूर भी है, जालना तक बच्चे है 9th के बैच में, और फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र भी है, रितुल वो क्षेत्र के बाहर चले जाता है। फिर 8वीं के बैच में डायरेक्ट भूर प्रमोशन, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार डायरेक्ट, भिलवाड़ा राजस्थान, दूर दो टोक में। नहीं नहीं, कर्नाटक में रितुल भाऊ 9th। 7वीं की बैच में सबसे दूर का बच्चा कौन था? 7वीं में आउट ऑफ महाराष्ट्र नहीं है। फिर 6th में नहीं, 6th में नांदेड़ नागपुर मुंबई तक है, दूर दूर तक पुणे क्षेत्र। आणि 5वी बैच में फिर डायरेक्ट मदुरई, तमिळनाडू डायरेक्ट। आणि 4थी तो दोच पोटेली आले आपण. तो सबसे डायवर्स बैच का अवार्ड 8th को मिलेगा, इकडून तिकडं पर्यंत. 8th बैच में ज्यादा मराठी बोलीच नहीं पाता मैं, फिर तक मराठी कैसे सुधरेंगी? 10वीं बैच में सिर्फ 10वीं बैच रहे, फिर मैं फुल मराठी बोल पाता। रितुल भाऊ को मराठी समझते, रितुल भाऊ 4 4 5 5 भाषाएं आती। रितुल भाऊ को मराठी आती, कन्नड़ आती, मारवाड़ी आती, इंग्लिश आती, हिंदी आती। रितुल भाऊ लाइक ज्यादा डाइवर्स है। जो बच्चे महाराष्ट्र के सदर्न बॉर्डर या कर्नाटक के नॉर्दर्न बॉर्डर पे जन्म लेते हैं ना, वो बहुत लकी बच्चे रहते हैं, 5 भाषाएं आती है उनको। और उसकी वजह से, और वो साउथ इंडिया से भी उतने ही कनेक्टेड रहते हैं जितने वो नॉर्थ इंडिया से रहते हैं। हालांकि रितुल भाऊ के घर पे रामानुजाचार्य जी का परंपरा जास्त फॉलो करी जाती है, ऐसे मैंने ऑब्जर्व किया है. ठीक है, ये हुआ है. चला, टाइम पण झालाय. क्वेश्चन नंबर 3 आज संपलाय. 4 5 6 कल करेंगे. ठीक है, तुम करके लाओगे? तुम्हारे भरोसे कुछ छोड़ो तो मेरे को टेंशन आ जाता. नको नको, अपन क्लास में करेंगे बेटा. जब आप छोटी सी जिंदगी है तुम्हारी, कितना